नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित जानकारी दी जाती है। कैसे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं, कैसे अपने आप को आप निरोगी रख सकते हैं, क्या हैं वो मूल मंत्र, वो सभी रहस्य जो आयुर्वेद के हैं वो आपके लिए बहुत ही सुलझे हुए तरीके से आपके सामने यहाँ से पेश किए जाते हैं। और इसीलिए हम आप सभी को ये बताते भी हैं कि ये कार्यक्रम केवल आयुर्वेद पर ही नहीं है, बल्कि एक जागरूकता के नाते भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आपके अंदर एक जागरूकता उत्पन्न करते हैं ताकि आप अपने जीवन में हमेशा सचेत और सावधान रहें। क्या कुछ हमें खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे हमें उस चीज़ को पहचानना है, क्या कुछ हम कर सकते हैं अपनी सेहत के लिए, रोज़ाना दिनचर्या में हम क्या कुछ बदलाव लेकर आ सकते हैं जिससे हमारी सेहत, हमारी तंदुरुस्ती बरकरार रहे। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं आँखों को लेकर। आँखों में अक्सर समस्याएं आती हैं, जाला पड़ जाता है, धुंधला दिखाई देने लगता है और ऐसा लगता है कि एक परत चढ़ गई है आँखों के सामने। और फुल्ला एक ऐसी समस्या होता है, सफ़ेद दाग जैसा हो जाता है, जिसमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं आँखों में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आँखें जो शरीर का एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा होता है, अभिन्न अंग है, ऐसे में यदि इस तरीके की समस्या हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो लेकिन ये समस्या उत्पन्न होने के कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कभी भी आँख दुखनी आए तो उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जी। ज़्यादा देर तक आँख दुखनी होती है तो फूला भी आता है और आँखों में जाला भी पड़ता है। जी। हमारे घर में एक ने अनेक चीज़ें हैं और तुलसी एक ऐसा पेड़ है जो कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी सबके घर में मिलेगा। सबसे अच्छा तो है कि आँख दुखनी कभी भी आए तो तुलसी के पत्तों को पानी से धो के और उनको थोड़ी देर हवा में रखें, पानी सूख जाए, फिर उसको सिलबट्टे पे ऐसे जिसमें नमक मिर्च ना हो, पीस करके और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल के रस निकाल लें। उस रस में थोड़ा सा देसी कपूर मिला दें। अब इसको 3-4 बार आँखों में डालते हैं तो आँखें का जो अंदर का दोष है समाप्त होता है, आँख दुखनी जल्दी समाप्त हो जाती है। परंतु यह क्रिया आपने नहीं किया, आप मेडिकल के ऊपर गए, उन दवाइयों से आँख तो ठीक हुई नहीं, फूला या जाला जरूर पड़ जाएगा। अब फूला या जाला पड़ जाए तो अब इसमें तुलसी जल, तुलसी के पत्तों का रस और गुलाब जल कुछ नहीं करेगा। अब इसमें काम करेगा आलू। अब आलू का नियम यह है कि जिस पत्थर के ऊपर घिसना आपने उसको पहले अच्छी तरह धो ले, उसमें किसी किस्म की मिट्टी ना होनी चाहिए। अब उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसको आलू को घिसें, काजल जैसा बनेगा। उसको आँखों में जैसे काजल लगाते ऐसे लगाना है। थोड़ी देर के लिए बड़ा चिरमिराट करेगा अंदर, परंतु जाड़े को फूले को ऐसे काटेगा जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। परंतु 1 या 2 दिन का काम नहीं है, ये लगातार 100 दिन तक करना पड़ेगा।
और दिन में 5 या 6 बार आपको लगाना पड़ेगा, ताज़ा निकाल के। ये नहीं कि अभी निकाल के अपने डिबिया में रख लें, किसी चीज़ में फिर डाल लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा उसी का होगा जो ताज़ा घिस करके लगाया। तो 100 साल में चाहे आपका 5-7 साल पुराना जाला है चाहे फूला है, वो कट जाता है। इसके साथ साथ कपाल भाटी, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्राह्मणी, कुंभक, अलोन विलोन, ये भी आपको कम से कम 1.25 घंटे रोज़ करना पड़ेगा। और जितनी देर कपाल भाटी करेंगे उतनी देर तर्जनी उंगली और मध्यम उंगली के बीच का पॉइंट ऐसे दबाना है। इस पॉइंट के दबाने से आँखों की ज्योति भी बढ़ती है और आँखों के रोग भी करते हैं। परंतु जब तक कपाल भाटी कर रहे हैं तब तक, आधा घंटा कर रहे हैं तो 15 मिनट एक हाथ का, 15 मिनट दूसरे हाथ का। अब इसके बाद खान पान पर विशेष ध्यान देना कि पका हुआ टमाटर जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं, जूस निकाल के या सूप बना के, उतना ही थोड़ा है। जब इसको पीते हैं तो इससे विटामिन ए प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और इसी में गाय का दूध का दही मिला लेते हैं। जैसे 200 ग्राम टमाटर का जूस आपके पास, तो 100 ग्राम इसमें दही मिला दें और इसको अच्छी तरह फाँट करके इसमें हल्का सा काला नमक, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब ये 2 या 3 बार दिन में आप पी लेते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, आंखों में फूला भी कटेगा, आंखों में जाला तो वो भी कटेगा। नाज जो भी आपने खाना है वो चोकर वाला, और इसमें गेहूँ कम से कम, चना है, जौ है, मूंग है, मोठ है, सोयाबीन है, चुलाई, सिंघाड़े, ये सब चीज़ें डालनी पड़ेगी। परंतु इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके पहले धो के सुखा लें। सूखने के बाद 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम तिल भून करके इस सारे नाजों के अंदर मिला दें में। उसमें से आप 2 आदमी घर के तो आपको 2 किलो आटा 1 हफ्ते के लिए काफ़ी है। 2 किलो उसमें से सारी चीज़ें मिली हुई लेके उसको पिसा लें। जब वो ख़त्म होगा फिर पिसा लें, क्योंकि ज़्यादा पिसा लें तो इसके अंदर जो गुण है वो समाप्त हो जाते हैं। हमेशा आटा हफ्ते से ज़्यादा नहीं आपका पीसा हुआ होना चाहिए। हफ्ते के अंदर आप पिसा करके खा लेते तो उससे लाभ है। और जो भी आपने सब्जी बनानी है, जो भी दाल बनानी है, उनको अच्छी तरह धो करके छिलके के साथ, धुली दाल या छिली हुई सब्जी कभी नहीं खानी जी। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी। मेरा नाम मनीषा वाधवा है, मेरी बेटी का नाम धारणा वाधवा है। हम लोग जयपुर से आए हुए हैं। जयपुर में मैंने ये टीवी में प्रोग्राम देखा था बाबा जी का, तो मुझे लगा कि एक बार मैं अपनी बेटी को भी बाबा जी के पास लेके जाऊं, क्योंकि जयपुर में मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया था। मेरी बेटी को कोई बोलता था कि गठिया रोग है, कोई बोलता था टीबी है, यानी कि डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बीमारी है इसको। तो मैंने सोचा एक बार बाबा जी के पास लेके जाते, बाबा जी क्या कहते हैं। इसको मोतियाबिंद भी हैं, आँखों में रोशनी कम है, डॉक्टर ने बोला इसका तुरंत ऑपरेशन होएगा। तो मैं बाबा जी के पास लेके आई, बाबा जी को दिखाया हम लोगों ने यहाँ पे आकर के। बाबा जी ने कहा मुझे मैं 1 महीने में आपकी बेटी को ठीक कर दूँगा। मैं आई हूँ 15 दिन के बाद में दोबारा। मेरी बेटी को 50% यहाँ पे फ़ायदा है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और चश्मा हट गया है। मेरी बेटी बिना चश्मे के देख रही है। मेरी बेटी को यहाँ से जीवन मिला है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी लोग अपने बच्चों का जीवन चाहते हैं वो स्वस्थ विचार में आए। अपने बच्चों को, जो भी चाहता है कि मेरे बच्चों का चश्मा हट जाए, यानी बाबा जी हर एक चीज़ की बीमारी की दवाई है बाबा जी के पास में। कोई भी आए तो इसी बाबा जी के पास अपनी दवाई लेने के लिए आए। यहाँ पे नया जीवन मिलता है एक। थैंक यू। मेरा नाम रामनिवास यादव है और मैं ज़िला मैनपुरी से आया हूँ। और मेरी प्रॉब्लम हार्ट अटैक की थी। 10 कदम भी रास्ता चलते थे तो सीने में इतना तेज़ दर्द होता था कि हमको 10 कदम रास्ता नहीं चल पाते थे।
और हर डॉक्टर ने हर जांच करवाई, उसमें हार्ट अटैक बताया। मैंने टीवी माध्यम से बाबा जी का प्रोग्राम देखा और यहाँ पर आए। बाबा जी ने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे, 2-3 महीने दवाई खाना। बाबा जी ने 2-3 महीने बाद बंद कर दी। मतलब हम आते रहे और अपनी नब्ज परीक्षण कराते रहे, खाते रहे अपने दवाई। फिर बाबा जी ने कहा कि अब बिल्कुल अब बंद कर दो, और आज हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। देवेंद्र रावत जी हैं और इन्होंने अपने बेटे के लिए सवाल किया है। कीनिया में रहते हैं वो और भारत कम ही आना हो पाता है, 22 वर्ष की उम्र है। नींद में दौरा पड़ता है, कई प्रकार के दवाइयाँ ले चुके हैं, कोर्स कर चुके हैं, लेकिन वो छूट नहीं रहा, यानी वो कभी भी आ जाता है, उसका कुछ पता नहीं कि कब आएगा। देखिए, रात को सोए सोए जो दौरा पड़ता है, मिर्गी नहीं होती, इसको हम चेहरा बोलते हैं। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी में नहीं है। परंतु मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाते हैं, जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातर खुरा के बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। चाहे किसी भी किस्म का दौरा पड़ा है, चाहे मिर्गी का दौरा पड़ा है, जो नाक में डालने की दवाई है, जैसे नाक में डालते हैं तो 2 सेकंड के अंदर उसको होश आ जाती है। और दौरा पड़ने के बाद मिर्गी का दौरा तो कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। चेहरे के दौरे में भी आधा घंटा लगता है होश में आने के लिए जी। उसमें आदमी का दिमाग सुन्न हो जाता है, उसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। यह है चेहरा जो होता है, ये होता है सूक्ष्म आत्मा का प्रवेश। जब कोई सूक्ष्म आत्मा किसी के शरीर के अंदर चले जाए, वो रात को सोने पे जाती है ज़्यादा कर, तो उसको दौरा पड़ता है। परंतु जो नाक में, आँख में डालने की दवाई है, इसके बाद वो चीज़ ऐसे भागती है जैसे मुंडेर पे बैठा हुए कौवा किसी भी व्यक्ति को झुकते हुए कंकर उठाने से पहले उठ जाता है, ऐसे आत्मा भाग जाती है जी। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल दूर हो सकती है, लेकिन बच्चे को एक बार आपको स्वस्थ विचार आश्रम बुलाना होगा, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम आने पर ही बच्चे का उपचार किया जा सकता है। क्योंकि नाड़ी परीक्षण होगा, नाड़ी परीक्षण में ये पता लगाया जाएगा कि जो भी समस्या उसके साथ है उसकी असली वजह क्या है, और फिर उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए औषधि दी जाएगी। तो इसके लिए आप कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर से कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। और यदि दर्शकों आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन डोंगरे। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं महाराष्ट्र, बीड। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुरुजी, मेरे हार्ट में दुख रहा है और भारी दबाव हो रहा है उसमें, हार्ट में बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करते हैं आप हार्ट में? जी देखिए, जब खून गाढ़ा हो जाता है और एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं तो जो शरीर को सुन्न करते हैं उससे भी खून गाढ़ा ही होता है। और आज किसी भी रोग की दवाई नहीं है पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास। इनका बिजनेस है, इनका काम होता है जिस अंग पे कोई तकलीफ है उस अंग को सुन्न कर दो, रोग तो रहेगा परंतु उसको महसूस नहीं होगा। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी का है, इनका काम है कि जो पीछे से फार्मेसी से दवाइयाँ बन के आई वो देनी है, आपको लाभ हो चाहे ना हो, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। परंतु यहाँ पे जिम्मेदारी है हर एक चीज़ की। यहाँ ना तो रोगी मुंह से बोलता कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज़ पत्तर लाना पड़ता है। यहाँ का नियम है बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ।
नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होती है। फिर मैं बोलता हूँ कि आपको तकलीफ़ है, इतनी पुरानी, उसके अनुसार दवाइयाँ हैं, खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम ज़रूर मिलेगा। महीने में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमें भेजा है रमेश अरोड़ा जी हैं, और रमेश अरोड़ा जी ने अपने सवाल भेजा है, बीपी की प्रॉब्लम रहती है इनको, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और शुगर भी साथ ही साथ काफ़ी हाई रहता है, और कंट्रोल में रखने के लिए ये बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं लेकिन नाकाफ़ी है। क्या कर सकते हैं ये? देखिए, शुगर होती है छने हुए आटे से, धुली हुई दालों से, छिली हुई सब्जियों से और फ्रिज में रखी हुई चीज़ों के खाने से। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से न मैं करता हूँ न मैं करूँगा। मेरा नियम है कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की भी। तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आप मेरे आश्रम में आए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आप ये दवाइयाँ लेंगे, परहेज करेंगे और शाम को एक्यूप्रेशर कराएंगे तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। और 1 महीना या 1.5 महीना दवाई खानी पड़ेगी, आपका रोग समाप्त होकर दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो बिल्कुल आपको सलाह दी गई है, जल्द से जल्द आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। इसी के साथ एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी गुरु जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी हरीश नाम है हमारा। हरीश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी राजस्थान से। अपना सवाल पूछिए, सीधे गुरुजी से आप बात कर सकते हैं। बताइए क्या सवाल है आपका, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरुजी, काफी समय से मुझे पेट से संबंधित समस्या रही है। क्या समस्या रही है? सब मैं करवा लिया है जी। किस तरीके की समस्या रही है आपको? जी, खाना खाने के बाद भी शौच जाना, काफी टाइम शौच जाना, फिर समस्या बढ़ती गई। फिर हॉस्पिटल भी एक बार बताया गया, वहाँ पे H. pylori इन्फेक्शन बताया गया। फिर जी। उसके बाद अभी भी गुरुजी कुछ दवाइयाँ लेता हूँ पर पेट में आवाज आती रहती है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपका कोई एड देखा था, तो उसमें लहसुन प्याज का पानी मैंने चालू किया है 3 दिन से। गुरुजी पर जी डालो तो दर्द रहता है, नहीं डालो तो भी दर्द रहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, देखो बेटा, ये होता है संग्रहणियों के लक्षण। और संग्रहणी का इलाज आज तक पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो बिल्कुल किसी भी रोग की दवाई नहीं बनी है। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी, थ्योरी के अनुसार इलाज करते हैं। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो आपने मुझे कहना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज़ पत्तर लाना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाने। फिर उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आप इन दवाइयों को लेंगे, परहेज करेंगे तो जिस दिन आएंगे उस दिन आपको 15% आराम तो ज़रूर मिलेगा। फालतू मिल जाओ आपका मुकद्दर है। महीने 1.5 महीने में आपका रोग समाप्त हो जाएगा। ना रोग रहेगा, ना दवाई खानी पड़ेगी।
आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल संतोष जी ने भेजा है चंडीगढ़ से। और खाना खाने के बाद पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, हालांकि कई प्रकार की दवाइयाँ ले चुके हैं और इसके अलावा कोई लाभ नहीं है, और भारीपन भी इतना हो जाता है कभी कभी पेट फुटबॉल की तरह फूल जाता है। तो उसके लिए ये जानना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिए, नाड़ी वैद्य कोई भी होगा उसको कभी कागज पत्र नहीं दिखाते, कभी कोई किसी किस्म की टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं दिखाते। उसका नियम होता है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं तो 15 दिन में कम से कम 50 से 60% परिवर्तन आएगा जी। और दर्शकों, आप हमारे इन कार्यक्रमों को जो रोज़ाना हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम, जिसमें तमाम नुस्खे और उपचार बताए जाते हैं, इनको आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।